नमस्कार, आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दिन 13वीं के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे युवक पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला। लूट की योजना बनाते 4 गिरफ्तार, 1 फरार। बीच बाजार एमबीबी की डीपी में लगी आग, मची अफरा तफरी। बीजेपी नेता लता वानखेड़े का बड़ा बयान, 30% आरक्षण देना चाहती है ओबीसी को बीजेपी। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह थाना अंतर्गत ग्राम ढेकसर में दिन 13वीं के कार्यक्रम में एक युवक के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। घायल नाथुराम के द्वारा बताया गया कि वह दिन 13वीं के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गया था, तभी 2 युवकों के द्वारा पीछे से आकर उसके सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। गंभीर चोट आने पर परिजनों के द्वारा जिला अस्पताल में घायल को दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। आरोपी शराब पिए थे, कई बार पूर्व में भी विवाद कर चुके हैं। हो गया इनके साथ में दो दिन से हो गया था। दारू पी के परेशान कर रहा है। इनके हमने घर में रखा था। इन्हें गया, एक बकरिया खत्म हो गया थे, वहाँ खाना खाने गए पंगत करने। वहाँ पे उन्हें पहुँचा, उन्हें गाली माली दिया। इन्हें पहुँचा तो बोलने लगे, गाली न दियो। उन्हें पहुँचा तो कुल्हाड़ी ने हम दिया, चले गए हम। कौन थे वो लोग? वो हमारे गांव के था, हमारा देवला का मोहल्ला का। नाम क्या है? क्या नाम है? शेखलाल। पहले से कोई बुराई वगैरह थी क्या आप लोगों की? कुछ ना था हम लोग। कितने लोग थे जिन लोगों ने मारा है? ये बहुत लोग था वहाँ पे। पंगत करने गए थे, बहुत आदमी था वहाँ पे। खाना खाने गए थे, बस 5 मिनट नहीं था वहाँ पे, मार के चले गया। क्या नाम है इनका? नाथुराम। और आपका? राम रतन। कहाँ रहती हैं आप? ढेकसर में। क्या हो गया तुम्हारे साथ? सर हमें कुल्हाड़ी मारी। किसने? शेखलाल ने और राजेश ने। किस बात को लेकर? सर पीछे से मार दी हमें। तो हम जा रहे थे खाना खाने के लिए। एक हमारे पास में एक मोहल्ला में दिन था। एक माने एक व्यक्ति के पास में ख़त्म हो गई, एक कर गया, तो उसके पास में मैंने ऑटोमेटिक गाड़ी पे तो पीछे से कुल्हाड़ी मार दी। पहले से कोई बुराई थी क्या आपकी? कोई बुराई माने बुराई कुछ नहीं। माने वो दारू पीता उठाई गई रहे, तो दोनों भाई ने पीछे मारी। बोलना है गवाए में, माने गवाए हैं हमारे पास में। और हमारी घरवाली है यहाँ पे, देख लो साहब हमारे। हाँ, तुम बैठो, देख लो साहब, वो हमारी घरवाली है। क्या नाम है उनका जिनने मारा है? शेखलाल और राजेश। अच्छा, और आपका क्या नाम? हमारे लगती। कहाँ रहती हो आप? एक साथ। कौन सा थाना लगता है? देहात थाना लगता। घटना कहाँ की हुई है? घटना कहाँ पे घटना हुई है? घटना हुई है हमारे ढेकसर में हुई है सर। ऐसे में देखने लायक होगा आखिर कब तक पीड़ित को न्याय पुलिस दिला पाती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दफा। तेजगढ़ थाने की वलिया चौकी अंतर्गत लूट की योजना बनाते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार हो गया है। पकड़े गए आरोपियों से चाकू, कट्टा और स्कॉर्पियो भी जब्त हुई है। तेजगढ़ थाने की वलिया चौकी अंतर्गत हरदुआ हथरी से एक मामला सामने आया था, जहाँ पर एक घर में चोरी हो रही थी, जिसके बाद ग्रामीण सजग हुए तो चोर मौके से भागे, लेकिन अपने स्कॉर्पियो वाहन छोड़ गए। बाद में लूट की घटना को अंजाम देने के लिए झापड़ रहली मार्ग पर 5 युवक खड़े हुए थे। पुलिस को मामले की जानकारी लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले में जाल बिछाकर 4 युवकों को पकड़ लिया, जबकि एक युवक मौके से फरार हो गया। पकड़े गए लुटेरे जबलपुर के रहने वाले हैं, जो दमोह जिले में लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं, चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। पूर्व से इनका रिकॉर्ड रहा है। पकड़े गए आरोपियों में मोहम्मद सलीम पिता शमशेर उम्र 22 वर्ष निवासी जबलपुर, मोहम्मद फ़हीम पिता अब्दुल खलीक मंसूरी उम्र 25 वर्ष निवासी जबलपुर, शेरा पिता असगर अंसारी, मोहम्मद आरिफ उर्फ भूरा, मनीष उर्फ मलखान
ये 5 आरोपी हैं, 4 को गिरफ्तार कर लिया है, 1 फरार है। क्या कहना चौकी प्रभारी का, आइए आपको सुनाते हैं। कल दिनांक मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि झापन रहली रोड पर कुछ अज्ञात बदमाश डकैती की योजना बना रहे, जिसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। श्रीमान आईजीपी महोदय तेंदुलकड़ा, नोएडा थाना प्रभारी विकास चौहान एवं थाना तेजगढ़ से SIT पीछा हुई एवं चौकी हिमलिया का समस्त बल से 4 पार्टियों का गठन किया गया था। उनके द्वारा सब बल द्वारा दबिश दी गई, जिसमें 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जो चारों आरोपी जौलपुर के निवासी हैं, जिनके कई अपराध हनुमानताल थाना, मड़ोताल, सिहोरा और आधारताल में चोरी और एवं मारपीट के मामले दर्ज हैं। इन चारों आरोपी से एक 12 बोर का कट्टा, 2 बटनदार चाकू, 1 चाकू एवं 4 मोबाइल जब्त किए गए हैं। एक मनीष तनगर नाम का जो निवासी जबेरा का है, वो आरोपी फरार हो गया है। मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। पकड़े गए लुटेरों से और भी घटनाओं के संबंध में जानकारी ली जा रही है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़, दमोह। दमोह नगर के बीच बाजार में लगी एक डीपी में अचानक से आग लग गई, जिससे अफरा तफरी भरा माहौल देखा गया। सतकार लाज के सामने मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का एक ट्रांसफार्मर लगा है, जिसमें आग लग गई। बताया जाता है कि काफ़ी अधिक टेम्परेचर चल रहा है, साथ ही लोड भी काफ़ी अधिक है, जिसके चलते एक्सटेंशन बॉक्स में गर्म होने के साथ आग लग जाती है। पहले भी इसी तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, अभी भी लगातार इसी तरह की घटनाएं सामने आ रही, जिसके चलते आग भभक गई। लगातार आग बढ़ती चली गई, जिसके चलते अफरा तफरी भरा माहौल देखा गया। स्थानीय लोगों के द्वारा मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को इस बात की जानकारी दी गई, जिसके बाद MPB के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा पानी डालकर इस आग को बुझाया गया। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़। प्रदेश में OBC आरक्षण को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर मुखर है। ऐसे में दमोह में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री लता वानखेड़े मौजूद रही, जिनके द्वारा जमकर आरोपों की बौछार कांग्रेस पर की गई। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए, शायद उसका फैसला जो भी आए वो भविष्य के गर्त में है, लेकिन इससे सारे प्रकरण को उलझाने वाली कोई पार्टी कांग्रेस पार्टी, जो कभी पिछड़ा वर्ग के लोगों का भला नहीं चाहती, शुरू से इस चुनाव के लिए अगर किसी ने व्यवधान डालने की कोशिश की है तो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक तरफ उस समय उन्होंने जो अपना विधेयक पेश किया था, विधेयक में उन्होंने बोला कि कुल पिछड़े वर्ग के लोगों की 27% आबादी है मध्य प्रदेश में, और उनने 27% आरक्षण की मांग कर दी। आप तो सब बुद्धिजीवी में कहलाते हैं पत्रकार लोग, आप तो जानते हैं कभी कोई 100% तो आरक्षण मिल नहीं सकता, लेकिन कांग्रेस की गलती कर दी बहुत बड़ी, और उसमें गलती भी हो गई, रिकॉर्ड बात हो गई,
आप जो जनसंख्या 52% है, 48% है, 55% है, सभी का पता है, एवरेज मालूम 50% तो है। कांग्रेस ने जो 27% ओबीसी के आरक्षण को कुचलने का काम किया है, जिसके कारण माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनाव बिना 27% आरक्षण के हों, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश के 52 जिलों में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। आप सबके माध्यम से जनता को यह संदेश देने के लिए, आम जनता के सामने कांग्रेस का चेहरा उजागर करने के लिए कि कांग्रेस ओबीसी विरोधी है। कमलनाथ जी ने अपनी सरकार में रहते हुए उन्होंने एक अध्यादेश लाया और यह जारी कराया कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की संख्या केवल 27% है। इस आधार पर उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिकाएं दर्ज करवाई और उच्च न्यायालय को इस भ्रमित करा और उनके अपने कुत्सित इरादों में वो सफल होने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की हितैषी पार्टी है और हमने पुनः, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पुनः कोर्ट में याचिका दायर की और अपना पक्ष रखा और बताया कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की संख्या के आधार पर उन्हें 27% आरक्षण मिलना चाहिए। चुनाव होना चाहिए लेकिन 27% आरक्षण के साथ होना चाहिए। इसका प्रयास हमारे मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला है उसके बाद प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। ऐसे में देखने लायक होगा, रिव्यू पिटीशन दायर की गई है, क्या निर्णय आता है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दबाव। बटियागढ़ थाना अंतर्गत बटियागढ़ केरबना मार्ग पर एक वाहन दुर्घटना हुई जिसमें एक बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसमें 2 लोगों को गंभीर चोट आई है। घटना में घायल लोगों को स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। घटना में बाइक सवार छोटेलाल लोधी निवासी चाची सेमरा, लक्ष्मण पिता जगत सिंह उम्र 26 वर्ष निवासी गुगरा बसिया घायल हुए हैं। खिरिया गांव में निमंत्रण देने जा रहे थे, तभी इस मोड़ पर यह वाहन दुर्घटना हुई। बताया जाता है कि आलमपुर का मोड़ काफी खराब है। पूर्व में भी कई घटनाएं हो चुकी हैं लेकिन अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। नाम क्या है आपका? कहाँ से आप? क्या घटना हुई? वापसी पंगत करके वापसी जा रहे थे घर के लिए। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? बचकिया खिलिया से गुगरा जा रहे थे। तो क्या हो गया इनको? अब गाड़ी बह गई के आलमपुर की टीड़ के। कितने जन थे? 2 जन। दोनों जन घायल है? दोनों जन घायल। अभी कहाँ पर लाए आप? फिर बटियागढ़ हमें पता बाद में पड़ा जब हमको फिर हम भागे दूसरे ने कहीं बटियागढ़ अस्पताल है। कौन है ये आपके? बच्चा लड़का। उम्र कितनी हो गई इनकी? हमारे 24-25 साल। घायलों का उपचार अस्पताल में जारी है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। कड़ाकोटा के बादीपुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त डालने की एवज में सहायक सचिव के द्वारा 5,000 की रिश्वत मांगी गई थी, जिसके बाद लोकायुक्त द्वारा ट्रैप आयोजित किया और 2,000 रुपये की रिश्वत के साथ रोजगार सहायक पकड़ा गया। लोकायुक्त निरीक्षक मंजू सिंह ने बताया 11 मई को बादीपुरा निवासी शिकायतकर्ता राम गोपाल पिता आनंदी लाल कुर्मी 43 वर्ष ने कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराई थी। ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की चौथी किस्त डालने के नाम पर 5,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। बाद में 2,000 रुपये लेने पर वह राजी हुआ। गुरुवार की शाम को ग्राम ढूंढखेड़ा में पैसे लेने की बात हुई थी, जहां किराने की दुकान पर पैसे लिए और पहले से घात लगाए बैठे लोकायुक्त टीम के द्वारा रोजगार सहायक आशीष पिता हरगोविंद कुर्मी को रंगे हाथों पकड़ लिया। बाद में उसे बलई चौकी लेकर जहां पर आगे की कार्रवाई की गई। इस संबंध में कार्रवाई को संचालित कर रही लोकायुक्त अधिकारी मंजू सिंह से हमने चर्चा की। आवेदक राम गोपाल कुर्मी जो ग्राम बादीपुरा थाना गढ़ाकोटा का निवासी है, उसके द्वारा दिनांक 11 मई 2022 को लोकायुक्त कार्यालय में उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पत्र दिया गया कि उसके ग्राम का जो रोजगार सहायक है, ग्राम पंचायत का रोजगार सहायक आशीष कुर्मी, उसके द्वारा उसके
जो कुटीर सैंक्शन हुई है उसकी चौथी किस्त की राशि उसके खाते में डालने के एवज में 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है। तो हमारे द्वारा आवेदक की उक्त शिकायत पर तस्दीक पर पाया गया और बातचीत के दौरान जो आरोपी के द्वारा आवेदक से 2,000 रुपये की रिश्वत लेने के लिए सहमति दी है। उसी तारतम्य में उस 2,000 रुपये की रिश्वत की राशि को देते हुए आरोपी आशीष कुर्मी को रंगे हाथों पकड़ा गया। धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया। मौके पर जो कार्रवाई है गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। हटा में गौ सेवकों को जानकारी लगी थी कि मवेशियों से भरे ट्रक आ रहे हैं, जिनका पीछा किया गया। कई किलोमीटर तक पीछा किया गया, जिसके बाद ट्रक को पकड़ने का प्रयास किया तो तेज रफ्तार ट्रक हारड़ पुल के पास मोड़ की रेलिंग में जा फंसा। ट्रक वहीं फंस गया, जिसके बाद चालक परिचालक मौके से फरार हो गए। ट्रक में 41 भैंसे में से 17 भैंसे मृत पाई गई हैं। जेसीबी और हाईवा की मदद से ट्रक को निकाला गया, भैंसों को निकाला गया। सुरभि गौ सेवा समिति के द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पूर्व में भी समिति के द्वारा कई बार बड़ी कार्रवाइयां कराई गई हैं। पुलिस के सहयोग से यह कार्रवाई की गई है। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। दमोह जिले के हिंडोरिया थाने की बांदकपुर चौकी अंतर्गत घटेरा के समीप ब्यारवा नदी में मछली पकड़ने गए एक युवक का शव देखा गया। सुबह मामले की जानकारी लगी। बताया जाता है कि घटेरा निवासी जुगनू पिता पूरन माली उम्र 22 वर्ष का ये शव है। नदी पर रेलवे का नया पुल बन रहा है। तीसरे गड्ढे में यह शव देखा गया। युवक के संबंध में बताया जाता है कि उसे फिट की बीमारी है। मामले की जानकारी लगती है चौकी प्रभारी गोपाल सिंह, आरक्षक कपिल तिवारी, आरक्षक मुकेश शर्मा ने मौका स्थल पर पहुंचकर सबका पंचनामा कराया और शव पोस्टमार्टम के लिए दमोह पहुंचाया। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दमोह। दमोह देहात थाने की नरसिंगर चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से एक की मौत हो गई है। पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। बताया जाता है कि नरसिंगर निवासी मंगल पिता खंडी पटेल उम्र 45 वर्ष, जो कि अपने मित्रों के साथ गए हुए थे। बीती रात घर पर फोन पहुंचा कि वह अपने दोस्तों के साथ है, अत्यधिक शराब पी ली, जिसके बाद वह सुबह आएंगे। इसी बीच देर रात मृतक मंगल पटेल के दोस्तों के द्वारा घर पर फोन लगाकर बार बार जानकारी ली गई कि मंगल पटेल पहुंचे या नहीं। सुबह पता चला कि उनकी मौत हो गई है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। क्या नाम? मंगल पटेल। क्या हो गया? एक्सीडेंट बता रात में, कल गए थे वो दमोह गए थे। दमोह में रात के 9 बजे बाद कह रहा है हम नहीं आ रहे, अरे निश्चिंत रहो, हमारे नपी खा ली है, हमने संग है हमारे साथ में, नाम हम तो नहीं उन्होंने बताई। बस पर हम निश्चिंत हो गया। फिर हमने फ़ोन नहीं लगाया ना, हम बार बार फ़ोन लगा रहे थे कि कब तक आ रहा है यार। फिर वही करीबन 2:45 बजे जो साथ में थे जन गए थे, उनने फ़ोन लगाओ तो कह रहे हैं कि पापा आ घर है कि नहीं, हमें छोड़ कर भगे आए हैं बनगांव के पुल पर, सही कहूँ से हम छोड़ कौन हो भगे आए थे। तो उनने पूछी थी कि पापा पिए हैं जा रहे हैं, पापा आए घर है कि नहीं, नहीं आए। तो 2-3 बार हमने लगा, उनने भी लगाओ ना क्या आए थे नहीं आए। फिर हम गए तक जहाँ से उन्हें छोड़ो तो तक हम देख रहे ही गए रास्ता में पापा, फिर घर आ गए वापस। फिर फ़ोन लगा दे रहा, उनको कौन नहीं लगू पापा को। फिर क्या पता चला? फिर कुछ नहीं, तो सुबह पता चला मामा ही ने कर वहीं पे मामा का गाँव है, मामा ने फ़ोन लगा के बताया कैसा क्या हो गया? एक्सीडेंट।
गाड़ी देखी है किसी ने, कौन सी गाड़ी थी? नहीं गाड़ी नहीं मिल पाई, लेकिन हाँ रास्ते में से अब पता नहीं क्लियर नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक स्कॉर्पियो भी मिली थी टू व्हीलर निकल गई थी। कहाँ गए थे? हम गए थे बड़े गांव तक देखने बाबा नरसिंहगढ़ से। कहाँ घटना की कहाँ की है? बड़े गांव गजरा के बीच में, बड़े गांव क्या इलाके के बीच में? क्या नाम है आपका? हमारा नाम जुगनी पटेल है। क्या था इसका? वो गाड़ी उस तरफ से आई और एक फोर व्हीलर जो भी हो वो उससे मतलब उनके लाने जगह नहीं रही है, लग रहा हो ऐसा। और स्थिति के हिसाब से लग रहा हो तो झाड़ पेड़ लगे हैं तो वो में से भी खून है, नहीं तो वे डायरेक्ट वो तरफ फेंकते जहाँ पे मतलब वो एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी में भी खून छपो है और तो झाड़ पेड़ों में खून छपो के जो जुड़ाते भाई गए हैं। टुकड़े हैं फोर व्हीलर। नरसिंहगढ़ चौकी प्रभारी गणेश दुबे के द्वारा मार्ग कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। दमोह जिले के नौटा थाना अंतर्गत अवैध शराब का व्यापार लगातार फल फूल रहा है, जिसके चलते भगवती मानव कल्याण संगठन ने एक बार पुनः अवैध शराब की 4 पेटी सहित एक बुलेरो को जब्त कराया गया है। बताया जाता है कि क्षेत्र में लगातार अवैध शराब का व्यापार फल फूल रहा है। वहीं भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य लगातार दिन रात मेहनत करने के साथ ही शराब को पकड़वा रहे हैं, जिसमें लाल मसाला 75, 25 प्लेन, हंटर बियर बॉटल 24, कुल 4 पेटी भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा थाने में जब्त कराई गई हैं। पकड़ी है हम लोगों ने यह घांगरी ग्राम में शराब पकड़ी है, नोटा कलारी से आ रही थी। शायद ठेकेदार का नाम अनिल यादव है और यह पूरे क्षेत्र में 2 व्हीलर से 4 व्हीलर से गाड़ी से दारू फेंकी जाती है। हम लोगों को जानकारी मिली यह शराब बहुत ज़्यादा जोरों से फेंकी जा रही, तो हम लोग यहाँ आए। हम लोगों ने उनको छेका, घेराबंदी की और जैसे ही हमने देखा तो गाड़ी में 4 पेटी शराब थी, 2 व्यक्ति थे और यह बता रहे हैं कि कुलुआ शाखा की ओर जा रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि भगवती मानव कल्याण संगठन के लोगों को यह शराब कैसे मिल जाती है। आप लोग मौन बैठे हुए हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूं और मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि यह मांग, बहनों की मांग सुनी हो रही है। किसी भी मां का बच्चा मर रहा है और छोटे छोटे बच्चे नशे की लत में जा रहे हैं। एक ऐसा राजस्व है। मेरा आग्रह है कि गाँव-गाँव पहुँचाने वाली शराब को बंद करें। जय माता की, जय गुरुवर की। आज भगवती मानव कल्याण संगठन दमोह के कार्यकर्ताओं ने एवं समस्त क्षेत्र से आए हुए हमारे गुरु भाई जो अवैध शराब यहाँ नौटत कलारी से बार बार यह शिकायत आ रही थी कि पूरे क्षेत्र में बुलेरो से सप्लाई की जा रही है, तो आज हमारे कार्यकर्ताओं ने एक तो देखते हुए और जब इसको छेका गया तो इन लोगों ने प्रयास किया हम लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का। तो गाड़ी में हम लोगों को भी कुछ गाड़ी में गड्ढे में गिर गई थी, जो हम लोग बाल बचे हैं, जो लोग भी बाल बचे हैं। तो मैं आज प्रशासन से यही निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री ने जो घोषणा करी है कि एक कलारी की कन्वर्ट करके 2-2 कलारी कर दी है। आज पूरी समाज, पूरा क्षेत्र नशा के गर्द में जा रहा है। आप स्वतः सोचिए कि जब हमारे पूरी युवा नशा में डूब जाएगी तो फिर समाज का क्या हाल होगा। इस परिस्थिति में भगवती मानव कल्याण संगठन, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी रात और दिन जाग करके पूरे क्षेत्र में जो अवैध शराब को कारोबार चल रहा है इसको रोकने के लिए धरपकड़ कर रहा है। पुलिस का सहयोग भी मिलता है, कहीं कहीं विरोध करने को भी मिलता है, कई चीज़ों की रिक्शें लेने पड़ती हैं। तो मैं क्षेत्रवासियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो अवैध शराब गांव-गांव में बेची जा रही है आप लोग भी विरोध करो। यह संगठन का भर कर्तव्य नहीं है, पूरे समाज का कर्तव्य है। बोले गुरुदेव भगवान की। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दिन 13वीं के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे युवक पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला। लूट की योजना बनाते 4 गिरफ्तार, 1 फरार। बीच बाजार एमपीबी की डीपी में लगी आग, मची अफरा तफरी। बीजेपी नेता लता वानखेड़े का बड़ा बयान, 30% आरक्षण देना चाहती है ओबीसी को बीजेपी। तो ये थे अभी तक की कुछ
खास खबरें अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पड़े हाथ जरूंगे, तब तक ले दीजिए मैं इजाजत।